हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशर खान, कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, हेल्दी हार्ट क्लिनिक, छावनी, नागपुर। यदि आप हार्ट और हार्ट की बीमारियों के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके रेगुलर अपडेट्स हासिल करते रहें। आज का हमारा टॉपिक है सडन कार्डियक अरेस्ट और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब CPR। सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक प्रीवियसली हेल्दी आदमी का हार्ट अचानक से थम जाता है। CPR एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा एक नॉर्मल आदमी भी किसी थमे हुए हार्ट को शुरू कर सकता है। आजकल हम न्यूज़ में रेगुलरली सुनते हैं, अपने आसपास में भी देखते हैं कि काफ़ी लोगों का सडनली डेथ हो जाता है, जिसे हम सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके वजह से ये जो कंडीशन है बहुत न्यूज़ में रही। ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक साल में भारत में 7 लाख से ज़्यादा सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि 70% ऑफ कार्डियक अरेस्ट घरों में होते हैं, 20% पब्लिक प्लेसेस में या ऑफिसेज में होते हैं और केवल 10% हॉस्पिटल्स में होते हैं। क्योंकि ये घरों में होने वाली अकरेंस है, हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल लोगों को पता होना चाहिए कि सडन कार्डियक अरेस्ट को समझे कैसे और उसका फर्स्ट एड कैसा दिया जाए। CPR एक बहुत ईजी टेक्निक है जो एक नॉर्मल आदमी सीख सकता है और किसी भी कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को हेल्प कर सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि एक पेशेंट को सही समय पे सही तरीके से CPR मिल जाए तो उनकी जान बचने की चांसेस 2 या 3 गुना बढ़ जाते हैं। हमारे देश में सही CPR की जानकारी आम जनता में बहुत कम है। लेस देन 5% पेशेंट्स को सही टाइम पे सही CPR मिलता है। हमारे यहाँ जब भी पेशेंट कोलैप्स होता है तो पहली प्रतिक्रिया रहती है कि उन्हें उठा के हम हॉस्पिटल ले जाएं। उन्हें फर्स्ट एड के तौर पे CPR नहीं मिलता है। जैसे जैसे वक्त निकलता है, 5 से 7 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ब्रेन को इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को यदि सही समय पे CPR मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है। तो किस पेशेंट को आपने तुरंत CPR देना चाहिए? सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अचानक से एक प्रीवियसली हेल्दी पेशेंट गिर जाता है या कोलैप्स हो जाता है। उसके लक्षण होते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो जाना, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग यानी सांस का थम जाना और पल्स का चले जाना। तो सबसे पहले आपने असेस करना है कि ये पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, सांस ले रहा है कि नहीं है और उनकी पल्स है कि नहीं है। कोलैप्स होने से पहले कुछ सडन कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट्स कुछ और लक्षण बता सकते हैं, जैसे कि उन्हें सीने में दर्द हो रहा है, उन्हें पिछले 1-2 दिन में बेचैनी हो रही है या उन्हें चक्कर आ रहा है। जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक आ चुका है वो जब सडनली कोलैप्स होते हैं तो वो इन्वेरिएबली सडन कार्डियक अरेस्ट ही रहता है। अभी एक बार जब आप समझ लें कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसका CPR कैसे दिया जाता है, ये एक मैं मैनिक्विन यानी डॉल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो CPR में हमारा एक्रोनिम रहता है एक्ट नाउ, ACT नाउ। A फॉर असेसमेंट, C फॉर कॉल फॉर हेल्प एंड T फॉर ट्रीटमेंट। तो असेसमेंट कैसे करना चाहिए? कार्डियक अरेस्ट यानी सांस नहीं, होश नहीं और पल्स नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पेट जो सामने गिरा है उन्हें कॉन्शियसनेस है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ब्रीदिंग देखिए और तीसरी चीज़ पल्स देखिए। तो कॉन्शियसनेस कैसे देखें? जब भी कोई कोलैप्स होता है तो उन्हें झकझोरिए, भाई साहब आप ठीक हो, या गाल पे भी आप उन्हें बोल के भाई साहब आप ठीक हो। यदि आप उनका नाम जानते हो, जैसे समझ लीजिए इनका नाम अनूप है, तो अनूप भाई ठीक हो। यदि वो कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं या कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं यानी वो अनरिस्पॉन्सिव हो गए हैं। नेक्स्ट चीज़ है ब्रीदिंग में आप देख सकते हैं कि पेशेंट का छाता फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। यदि आपको डाउट है तो अपने कान को उनके मुंह तक ले जाए। कई बार कार्डियक अरेस्ट में जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग होती है वो बहुत लाइट रहती है, जिसे हम गैस्पिंग या अगोनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये तब होता है जब आपकी बॉडी स्ट्रगल करती है सांस लेने के लिए। तो उस रेस्पिरेशन में और नॉर्मल सांस लेने में बहुत अंतर रहता है। अगोनल रेस्पिरेशन या फिर गैस्पिंग रेस्पिरेशन यानी सांस के लिए स्ट्रगल करना को रेस्पिरेशन नहीं माना जाता है, यानी वो सांस नहीं ले रहा है। तीसरी चीज़ है पल्स के लिए हम जनरली देखते हैं कि हम लोग हाथ की नाड़ी को देखते हैं, लेकिन CPR में कई बार बीपी बहुत लो होता है और हाथ की पल्स नहीं समझ में आती है। ऐसे समय पे हम लोग गर्दन की पल्स देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैरोटिड पल्स। इसे देखने का सही तरीका होता है कि आप जो पेशेंट की यहाँ की थायराइड रहती है उससे 2 उंगली इधर, मतलब ऐसा जाके यहाँ देखिए। तो अब एक्ट नाउ का सेकंड पार्ट, कॉल फॉर हेल्प। जब भी कोई कार्डियक अरेस्ट पब्लिक प्लेस पे होता है तो भीड़ जम जाती है। हमेशा याद रखें कि आप अकेले हर चीज़ नहीं कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों से मदद मांगे।
अगर आपको कोई दिख रहा है जो पहचान का है तो उसे कहिए एम्बुलेंस को बुलाए। अगर भीड़ में सब अनजान लोग हैं तो आप पॉइंट कीजिए, अरे ब्लैक शर्ट वाले भैया आप एम्बुलेंस बुलाइए। या आपकी कोई पहचान का हो, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मेरा दोस्त सुयोग है, तो सुयोग तुम एम्बुलेंस बुलाओ, मैं सीपीआर करता हूँ। अब आते हैं हम सीपीआर पे। सीपीआर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है चेस्ट कॉम्प्रेशंस, दूसरा होता है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग देना। चेस्ट कॉम्प्रेशन सबसे क्रिटिकल चीज़ होती है, इसका सही तरीके से देने में पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। तो हम शुरुआत करते हैं चेस्ट कंप्रेशन कैसे दिया जाए और कहाँ दिया जाए। चेस्ट कंप्रेशन देने से पहले पेशेंट को आप एक हार्ड प्लेस पे आके लिटा दीजिए। अगर वो सॉफ्ट बेड पे है या कुशन पे है तो कंप्रेशन बराबर से डिलीवर नहीं होंगे, उन्हें आप वहाँ से हिला के एक टाइल्स पे या फ्लोर पे आके लिटा दीजिए। नेक्स्ट चीज़ होती है कि पेशेंट की कौन सी बॉडी पार्ट पे कंप्रेशन दे और कैसे दे। आप अपने चेस्ट पे फील कर सकते हैं कि आपके सेंट्रल पार्ट पे एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन। इसके निचली एक तिहाई हिस्से पे हम कंप्रेशन देते हैं। तो जैसे इस मैनेकिन में हम लोग यहाँ से जो ये नीचे का पार्ट है यहाँ पे कंप्रेशन देंगे। ये कंप्रेशन देने के लिए आपको पेशेंट के लेवल पे आना पड़ेगा। आपका जो डोमिनेंट हैंड का हील है उसको उस पेशेंट के स्टर्नम के लोअर 1/3 पे रखना पड़ेगा। फिंगर्स को इंटरलॉक करनी पड़ेगी, फिंगर्स को उसके चेस्ट से ऊपर रखना पड़ेगा, शोल्डर्स को उसकी बॉडी के ऊपर लाना पड़ेगा और कंप्रेशन देने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिए कि कंप्रेशन की स्पीड 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन यानी 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन होना चाहिए। कंप्रेशन 2 इंच डीप जाना चाहिए, तभी ये इफेक्टिव रहेगा। जब आप इफेक्टिवली कंप्रेस करते हैं तो आपका हार्ट का जो पंप है वो रीएक्टिवेट होकर ब्लड ब्रेन और किडनीज और अदर वाइटल ऑर्गन्स को पहुंचाता है। जब आप दबाते हैं तो ब्लड पंप होता है, जब आप छोड़ते हैं तो ब्लड पैरों से और नीचे के ऑर्गन से हार्ट में वापस आता है। तो कंटिन्यूटी में कंप्रेशंस ऐसे होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कंप्रेशंस के बाद आपने 2 ब्रीदिंग देना चाहिए। ब्रीदिंग देने से पहले आपने पेशेंट का एयरवे पीछे करना चाहिए और इस तरीके से उसको देना चाहिए। अगर आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप वो नहीं भी दे सकते हैं। किसी भी वजह से यदि आप हिचकिचा रहे हैं या आप नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है, बट पेशेंट का चेस्ट कंप्रेशंस कंटिन्यूस देते रहे। रियल वर्ल्ड में चेस्ट कंप्रेशंस बहुत टायरिंग होते हैं। 1 या 2 मिनट के बाद आप थकना शुरू कर जाते हैं और कंप्रेशंस इफेक्टिव नहीं रहते हैं। तो आपके आसपास यदि किसी और कोई आता है तो उन्हें बुलाइए और हेल्प करने के लिए बोलिए। एक बार वो थक जाए तो फिर आप रिचार्ज होकर फिर से कंप्रेशन कर सकते हैं। तो चेस्ट कंप्रेशंस आपने कब तक कंटिन्यू करना है? आजकल कई जगह पे AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अवेलेबल रहते हैं जो पेशेंट को शॉक देके उनकी हार्ट रेट रिवाइव कर सकते हैं। तो यदि आपके आसपास कहीं AED हो तो किसी एक आदमी को AED लाने के लिए बोलिए। अगर AED मिल जाता है और पेशेंट को शॉक कर पाते हैं आप तो कई बार पेशेंट की रिदम वापस आती है और पेशेंट कॉन्शियसनेस रिगेन हो जाता है। यदि AED नहीं है तो जब तक कि आपके घर पे एम्बुलेंस नहीं आती है या ट्रांसपोर्ट नहीं आता है या कोई मेडिकल हेल्प नहीं आती है तब तक कि CPR कंटिन्यू रखिए। CPR की चेन रुकना नहीं चाहिए। यदि पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है या उसकी पल्स वापस आ जाती है तो आपका CPR सफल रहा है और आप रुक सकते हो और पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो जैसा इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारत देश में सही CPR की जानकारी बहुत कम है। जब कोई पेशेंट कोलैप्स होता है तो लोग घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और उस पेशेंट को फर्स्ट एड नहीं दे पाते हैं। तो इस वीडियो द्वारा मेरी आपसे आग्रह है कि आप ऐसी कोई सिचुएशन आए तो पैनिक ना करें, घबराए ना और पेशेंट को सही तरीके से CPR देना शुरू करें। यदि आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके ऑफिस प्लेस में या वर्क प्लेस पे आके CPR ट्रेनिंग दें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए जो जानकारी हमने आपको दी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि किसी न किसी की जान वो बचा सके।